वो जो शर्मा जी है ना, पड़ोस वाली बिल्डिंग में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और उनके जो दोनों बेटे हैं विदेश में बस गए, एक भी नहीं आया। उनकी अंत्येष्टि लास्ट राइट्स वो भी अड़ोस पड़ोस वाले और रिश्तेदारों ने किया। घोर कलयुग, घोर। आमतौर पर ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। सॉरी, आपको लग रहा है मैं हंस रहा हूँ, बट दिस इज सो कॉमन विदाउट एक्चुअली नोइंग कि शर्मा जी के बेटे क्यों नहीं आए। और उससे भी ज़्यादातर ऐसे निगेटिव स्टोरीज ही कॉमनली पॉपुलराइज होती है। क्या पॉजिटिव स्टोरीज होती नहीं है, या उनको कोई पब्लिसाइज नहीं करता? आइए सीधी बात करते हैं। एक्चुअली तो पॉजिटिव स्टोरीज भी होती हैं। आई हैड एन अंकल, अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो पास्ड अवे, और उनके भी दो बेटे हैं, दोनों विदेश में रहते हैं। द बेस्ट पार्ट इज अंकल के आखिरी वक्त में दोनों बेटे उनके पास मौजूद थे। इनफैक्ट जब अंकल बीमार रहे कुछ महीनों अपने निधन के पूर्व, तो बारी बारी दोनों आकर उनके पास रहते थे, अपना कामकाज छोड़कर इतने दूर से बार बार आना जाना, लेकिन उनकी प्रायोरिटी थी अपने पिता। क्या ऐसी स्टोरीज पॉपुलराइज होती हैं? इससे भी ज़्यादा और भी सकारात्मक स्टोरीज होती हैं, और भी स्टोरीज में रीज़न सामने आते हैं, बट सुनने कहाँ मिलते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, और अपने छात्रों को लेकर फेस्टिव डेज में हम लोग वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स या बॉयज़ स्कूल ऐसी जगह पर जाते थे। तो एक जो वृद्धाश्रम है वहाँ हम लोग अक्सर जाते थे त्योहारों पर, और एक आंटी वहाँ थी जिनसे बहुत अच्छा परिचय हो गया था, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, उनकी स्टोरी ज़रूर थोड़ी सी करुण थी। वो लंदन में रहती थी अपने पति के साथ, जिनका वहाँ जॉब था, बेटा भी था। और फिर जब अंकल का जॉब कंप्लीट हो गया, मे भी शायद रिटायर हो गए होंगे, और ये लोग इंडिया आ गए, लेकिन बेटा चूँकि पढ़ रहा था तो वो वहीं रुक गया। दुर्भाग्य से यहाँ आने के बाद अंकल नहीं रहे। आंटी ने जब बेटे को संपर्क करने का प्रयास किया तो उससे संपर्क ही नहीं हो सका, और ये तब की बात है जब इंटरनेट वॉज नॉट सो पॉपुलर, वीडियो कॉल जैसा ऐसा तुरंत बात हो जाती है आजकल, वो सब संभव नहीं था। सो शी वॉज नॉट एबल टू लोकेट हर सन। बहुत दिन परेशान होने के बाद फाइनली शी गिव अप एंड शी डिसाइडेड कि वो इंदौर की एक काफ़ी अच्छा माने जाने वाला वृद्धाश्रम है, उसमें आ जाएंगी। तो फिर वो यहाँ आ गई, यहीं रही, सेटल हो गई, हंसी मजाक करती थी हमारे साथ। इस बार ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के गैप के बाद जब मैं वृद्धाश्रम गया तो वहाँ आंटी नहीं दिखी, एंड वी वर परटर्ब्ड। हमने फाइनली पूछा आज क्या बात है, आंटी नहीं दिख रही। वहाँ की व्यवस्थापक बड़े आश्चर्य से कहते, अरे आपको नहीं पता, आंटी का बेटा आ गया और उनको ले गया। एंड वी वर लाइक हाउ कम। उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि वो जो बेटा लंदन में रहता था उसका एक्सीडेंट हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चला गया था। उससे संपर्क भी नहीं हो पाया। थैंकफुली वो ठीक हुआ, वो कोमा में से बाहर आया पूरी तरह ठीक होकर, फाइनली वो स्वदेश वापस आया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो पता चला वहाँ तो माता और पिता दोनों नहीं थे। आसपास वालों से पता चला पिताजी गुजर चुके हैं, माता जी कहीं चली गई है। बहुत ढूंढा। फाइनली जैसे तैसे वो इंदौर के उस वृद्धाश्रम में पहुंचा, माँ से मिला। उस पूरे वृद्धाश्रम में मानो खुशियाँ छा गई। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी फॉर आंटी। रेयरली होता है ना किसी को कोई लेने आ जाए। आंटी को ले गया उनका बेटा। लेकिन क्या ऐसे स्टोरीज पॉपुलर होती हैं? और उसमें भी यहां एक वजह थी, बेटा क्यों नहीं आया। सोच कर देखिए कितने लोगों ने कोसा होगा उस लड़के को। अजीब लड़का है, माँ बेचारी अकेली है, पिताजी गुजर गए हैं और ये लापता है, भूल गया माँ को, एंड व्हाट नॉट। जबकि हकीकत कुछ और थी। आज के डेली टॉक में इसलिए ये मुद्दा उठाया ताकि आप सब सोचें कि क्या नेगेटिव स्टोरीज ही पब्लिसाइज करना जरूरी है, क्यों ना हम पॉजिटिव स्टोरीज को पब्लिसाइज करें। नेगेटिव स्टोरीज में भी क्या हम वजह जानते हैं, और वजह जाने बगैर किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को कटघरे में खड़ा कर देना, क्या ये ठीक है? आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट।
मीनवाइल हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और टेडी टॉक. Thank you so much for watching this. Bye bye.